ये तो हो गया, कोई बात नहीं। वाला तो यार पंचर है तो कर ही देंगे। रोटी लाते हैं, रोटी खा लेंगे, रेडी करके। भाई साहब, ये वाला जो खेत है, जिस खेत में ये मशीन चल रही है, इसमें अभी फ़िलहाल में देखिए 2 राउंड लग चुके हैं, है ना। ये लगभग अपन मान लेते हैं 2.5 एकड़ के लगभग में है ये, 2-2.5 एकड़ के लगभग में। तो इस खेत में टैंक में कितना माल कोड़ाता है, मतलब कि कितना आएगा अंदाजन, अपन ये देखते हैं। फिर अपन PDM 139 का एक अनुमानित अंदाजन एवरेज लगा लेंगे कि कितना एवरेज इसका आया है। ये वही खेत है, मैं आपको बता दूं, जिस खेत में अपन ने सैंपरा और साकेट डाला था, इसमें बहुत ज़्यादा दोंगली थी। और आपको मैं चल के खेत भी दिखाऊंगा, और जो दोंगली है जली हुई वो भी दिखाऊंगा मैं। और इधर पे अपना जॉन डियर चल रहा है, जो कि तोता पिलाऊ लगा के फिलहाल में बखरनी कर रहा है। और अपने 52 दिन वाली जो मूंग थी डेलको चुटकी, वो इसके अंदर पड़ी हुई है। और थोड़ी सी रह गई थी, तो थोड़ी सी हार्वेस्टर के टैंक के अंदर भी थी, लगभग 1 बोरे के लगभग में टैंक के अंदर। तो डेलको चुटकी जो है ये 3 एकड़ में थी, और 2 राउंड कल लग चुके थे। तो अपन उसका और उसका इसका मतलब 2 राउंड जो कल लगे थे, वो 2 राउंड का, और अभी जो इसके अंदर है टैंक के अंदर, इसका मिला के अपन 2 बोरा मान लेते हैं कि 2 बोरा और है। और ये मूंग होगी अंदाजन मेरे हिसाब से 15 कुंटल मान लेते हैं, कचरा अचरा निकाल के। 15 और 2 16 17, 3 एकड़ में 17 कुंटल, यानी कि आप मान के चलो 6 का ही एवरेज दिया है डेलको चुटकी ने भी। तो डेलको चुटकी ने भी 6 का एवरेज दिया है, और अपनी जो अपन ने स्टार 4 लगाई थी, उसने भी लगभग 6 साढ़े 6 का ही एवरेज दिया है। और यहाँ पे ये जो टाई चल रही है, ये भी लगभग उतना ही देगी, फिर भी देख लेंगे अपन अंदाजन कि इसका एवरेज क्या है। अपन चलते हैं, जब तक वो खेत देख के आते हैं। ये इसमें क्या है, आज जो मैंने वीडियो डाली थी आज की, उस वीडियो में क्या हुआ, आज वाली वीडियो में लास्ट में आवाज़ नहीं आई। और वो जहाँ पे लास्ट में आवाज़ नहीं आई है, वहीं पे मैंने वो दिखाया था खेत में अपने दोंगली, और डेलको चुटकी वाले खेत में मैंने हरी मूंग दिखाई थी। तो वो लास्ट में क्या पता क्यों, मेरे एडिटिंग तो सही हुआ था, आवाज़ क्यों नहीं आई ये मुझे समझ में नहीं आया। तीनों भाई कुछ बातें चटका रहे हैं यहाँ पे, क्या बातें चटका रहे हैं ये कह नहीं सकते अपन। चलते हैं इधर ही खेत में। देखिए चारा तो फिर भी है दूसरा वाला, ये कौन सा चारा है, ये बहुत भयंकर है ये वाला चारा, मैं इसका नाम भूल गया हूँ अभी में। और ये इस तरह से भाई साहब ये रह जाते हैं। देखिए एक ये पड़ा है, एक झुक्का ये पड़ा हुआ है ना, ऐसे बहुत सारे झुक्के पड़े हुए हैं, ये झुक्के रह जाते हैं। ये देखिए ये पड़ा है, ये लगा हुआ है। तो एक आध का एवरेज तो ये जो बगल जाती है, झुक्के रह जाते हैं, ये मूंग रह जाती है, इससे ही अपन कम कर दो। और मेन बात अपन देखने आए थे चारा तो मैंने दिखा दिया दोंगली। ये देखिए लाल देख रहे हैं ना आप, ये पूरे खेत में ये जितना भी लाल दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पर भी लाल रंग दिखाई दे रहा है, ये पूरी सूखी हुई दोंगली है, जो कि दवाई डाली अपने को 1 महीने हो चुका है, 1 महीने से ऊपर, और ये अभी तक निरंतर सूखी रही है। और इस दवाई का असर दोंगली के ऊपर पूरे 1 साल तक रहता है। ये देखिए खड़े पेड़ में मूंग रह गई है, ये पूरी की पूरी दोंगली इस तरह से सूख रही है। तो सैंपरा और
साकेत का जो रिजल्ट है मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और एक उत्पादन में सबसे बड़ी खामी खलल मैं आपको बता दूं तो चारा है। मूंग में बहुत ज़्यादा चारा होता है हमारी मूंग में, सबसे बड़ा एक रीज़न तो वो ही है उत्पादन कम होने का। अगर चारा नहीं हो तो हम जितना भी खाद डालेंगे हमारी फसल में वो सारा का सारा खाद जो है वो सिर्फ मूंग को मिलेगा, तो मूंग का एवरेज अच्छा होगा। इस बार मैंने क्या किया है, अलग अलग खेत के अलग अलग एवरेज बताए हैं। 3 एकड़ का टुकड़ा कटा है उधर पे, और हम देखेंगे कि उस 3 एकड़ के खेते में कितना मतलब हुआ है, क्योंकि दोंगली उसमें भी थी, मगर हमने उसमें क्या किया था, प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड बेलर 32 भी डाला था। तो उसमें ये जो अदर चारा है ना, ये जो इसमें दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप का, ये अदर चारा बिल्कुल भी नहीं था उसमें, बिल्कुल साफ था वो, और दोंगली भी मार दी थी। तो उसको देखेंगे अपन कि उसने क्या एवरेज दिया। फिलहाल में ये खेत कटेगा तो इसका एवरेज भी अपन देखते हैं, और अगली साल से कोशिश करेंगे कि मूंग में प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड भी डालें। और अगर मूंग में अपना ये दोंगली होती है मोथा घास, तो हम उसके लिए सैंपरा तो अगले साल पूरी ज़मीन में ही डालेंगे, क्योंकि सैंपरा का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है इस बार मुझे। भाई मैं चढ़ूँगा मशीन की टैंक को देख के आऊँगा कि कितना भरा हुआ है, टैंक कितनी भरी हुई है, क्योंकि अपनी कटाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और गौतम भाई भी शायद उतर के खड़े कल्टीवेटर से खड़े। वो वाले खेत से कितनी भरी आई थी? तो भाई साहब ये टैंक जो थी ये फुल भरी हुई थी, और मेरे हिसाब से तो 19 या 20 कुंटल की एक टैंक होना चाहिए। और ये इस एरिया का हमने अंदाज लगाया था कि लगभग ये एरिया हो सकता है कितना 2.5 एकड़ के लगभग में होगा। तो 2.5 एकड़ में अपनी टैंक, उसको खेत बताने जाना है, खेत रह गया हो, तो 2.5 एकड़ में अपनी टैंक फुल है समझ लो, तो 19 कुंटल 18 ही कुंटल समझ लो, तो 9 दूनी 18 9 8 एक मोटे हिसाब से एवरेज मान लेते हैं। कचरा भी है इसमें और नीचे भी गिर गई है। तो मेरी मूंग ने भी, इस वाली ने PDM 139 जो मूंग है इसने 8 का एवरेज दिया है, सम्राट मूंग ने। तो अच्छी जड़ी है। अब क्या है, कुछ खेत में अच्छी जड़ जाती है, कुछ में कम निकल जाती है, कुछ में 4 के एवरेज से भी निकली है, तो अंतर आ जाता है। पर 8 का एवरेज जिस मूंग ने इसने दिया है, इस खेत ने, इसमें हमने चारे के लिए प्रबंधन अच्छा किया था। और जिस खेत में चारा नहीं होने दिया हमने, उस खेत में
अच्छा ही एवरेज, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही एवरेज निकाल के मूंग ने लाई है। तो जो उधर खेत में कटी थी ना, उसमें भी यही वाली मूंग थी सम्राट 139 ही। उसमें भी लगभग 3 एकड़ 2.5-3 एकड़ के लगभग में वो था वो एरिया भी। उसमें भी एक टैंक फुल भराई थी। तो भैया मेरे यहाँ 3 जो किस्म की मैंने मूंग लगाई थी, उसमें से PDM 139 ने लगभग 8 तक का एवरेज दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। और 52 दिन वाली मूंग और स्टार 444 मूंग जो है, वो दोनों ही किस्म फेल निकली है, गड़बड़ निकली है। मैं यहाँ से फिसल जाता गड़बड़ निकली है। और गड़बड़ होने का कारण भी है क्योंकि स्टार 444 जो थी वो हमने किसान से ली थी, और किसान भी न जाने कितने साल से उस किस्म को लगा रहा होगा। तो ऐसे करने से भी क्या होता है कि उत्पादन में अंतर आता है। जो हम नया बीज लाते हैं उस बीज की बात ही कुछ और होती है। और ये जो PDM 139 था, ये हमारे पिछले साल का बीज था हालांकि ये भी, पर इसने उत्पादन अच्छा दिया है। तो भैया आज मूंग का खेल खत्म है, और मूंग ने टोटल जो मैंने आपको बुआई से लेकर मूंग की कटाई और एवरेज तक की ब्लॉगिंग दी है। अब कल से नई कोड़ी नया दाम। अब हम धान का बीज लाएंगे, धान लगाएंगे। अब हम धान की बात करना चालू करेंगे धीरे से। थोड़ी बहुत कोई सोयाबीन लगाएगा तो उसकी बात भी करेंगे, सोयाबीन की भी। और उसके साथ ही साथ धान और सोयाबीन के साथ साथ हम लोग मूंग पे भी चर्चा कर लेंगे अभी कि मूंग बिक रही है, सरकार ले रही है या नहीं। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी की।